2 सालों के कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से विकास किया, जबकि 2021-2022 की पहली तिमाही में 20.1% जीडीपी रही थी। तो चौथी तिमाही जनवरी से मार्च के बीच देश का आर्थिक विकास दर 4.1% रहा था। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी की मां पाउला माइनो के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पाउला माइनो का शनिवार 27 अगस्त को इटली में आवास पर निधन हो गया था। सोनिया की मां पाउला माइनो का शनिवार 27 अगस्त को इटली में उनके आवास पर निधन हुआ था। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, श्रीमती सोनिया गांधी की मां का शनिवार 27 अगस्त 2022 को इटली में घर पर निधन हुआ। अंतिम संस्कार कल हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला। कहा, आरएसएस में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, बहुत जल्द ऐसे लोग सामने आने वाले हैं। उन्होंने कहा, आरएसएस में सभी लोग बुरे नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो बीजेपी का विरोध करते हैं। बिहार पहुंचे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि नीतीश जी के साथ बातचीत हुई, एक बात पर सहमति बनी कि किसी भी प्रकार से बीजेपी की सरकार को देश से बाहर करना है। नीतीश कुमार ने पटना में तेलंगाना के सीएम केसीआर की तारीफ कर कहा कि आपने गलवान घाटी में शहीद लोगों के परिजन और हैदराबाद में मृत लोगों के परिवार वालों को भी आर्थिक मदद की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से ठीक पहले वे यही नौटंकी कर रहे थे, लेकिन सत्येंद्र को अभी तक जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया और यही कारण है वे फिर से वही नाटक कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। गाजीपुर जनपद के 33 गांव के 7000 से अधिक परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। विपक्षी दलों की एकता को लेकर देश में चर्चाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार हो सकता है। शशि थरूर के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बयान दिया। तिवारी ने मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर प्रकाशित करने को कहा। दिल्ली में एएपी बीजेपी के कथित ऑपरेशन लोटस की जांच की मांग को लेकर सीबीआई मुख्यालय पहुंची और बीजेपी पर देश भर में दूसरी पार्टी के 267 विधायकों को 6,300 करोड़ खर्च कर तोड़ने का आरोप लगाया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गणेश चतुर्थी पर बोलते हुए कहा कि हर शुभ काम की शुरुआत ही गणेश जी से होती है। मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, सब आगे बढ़ें और जो भी समस्या आती है उनका समाधान हो, यही प्रार्थना है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जलभराव है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मराठाहल्ली और कोरमंगला इलाके में सड़क पर पानी भर गया है। पाकिस्तान बाढ़ से जूझ रहा है। पूरे पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी बीच एक सैटेलाइट इमेज सामने आई जिसमें आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान में सिंधु नदी की बाढ़ से 100 किलोमीटर चौड़ी झील बन गई है। बाढ़ के चलते यूपी के बनारस में कई घाट डूब गए। 80 घाट के पास मंदिरों और दुकानों में पानी घुस आया। घाट के पास रह रहे लोग अपना घर छोड़ पलायन को मजबूर हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज को पटियाला हाउस कोर्ट ने समन भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने अभिनेत्री को 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा। सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया। कहा, राजनीति में जो दिखता है होता नहीं। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कई तरह की अफवाहें हैं जिन पर ध्यान नहीं देता। सीएम को हेलीकॉप्टर से अपने गृह क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ रही है। खराब सड़कों पर गहलोत के बयान पर पूनिया ने तंज कसा। कहा, सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि मुख्यमंत्री के नटबोल्ट ढीले हो जाते हैं। जयपुर के पावटा लूट पर लोगों का गुस्सा फूटा। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। डूंगरपुर में हेडमास्टर के तबादले पर छात्र भावुक हो गए, बिलक बिलक कर रोने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। आज घर घर गजानन विराजे, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। झालावाड़ में सीएमएचओ के साथ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर घर घर सर्वे किया और डेंगू रोधी अभियान के अंतर्गत एंटी लार्वा गतिविधियों का निरीक्षण कर वेरिफिकेशन किया। करौली की समस्याओं को लेकर नगर परिषद के पार्षदों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। आज पार्षदों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया।
सिरोही जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में अनोखा नजारा दिखा। देसी अंदाज से खेल के दौरान हूटिंग देखने को मिली। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर जन जन के आराध्य देव रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मेले में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है।